मैं लाया हूं क्लास 10 साइंस का बायोलॉजी का एक बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम इस लाइफ प्रोसेस को दो वीडियो में खत्म करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस यानी लाइफ क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि लाइफ क्या है। तो बेटा देखो, अगर मैं तुमको बताऊं, अगर जैसे लाइफ लाइफ का मतलब होता है अलाइव, मतलब जीवित होना, किसी पर्सन का क्या होना, जीवित होना। अगर कोई आदमी मूवमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, सबसे पहले ऐसे जानो बेसिक। अगर कोई आदमी मूवमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, मूवमेंट। अगर कोई पर्सन मूवमेंट कर रहा है तो वो तुम्हारा क्या होगा, अलाइव होगा। ठीक है। अब जैसे अगर समझ लेते हैं एक वॉकिंग मैन है, क्या है, एक वॉकिंग मैन है, वो चल रहा है, क्या हो रहा है, चल रहा है, तो वो तुम्हारा क्या होगा, यानी वो क्या है, अलाइव है, जीवित है। वो तुम्हारा क्या है, जीवित है। अगर कोई आदमी डेड है, मर गया है, ठीक है, जरा समझ लेते हैं, अगर कोई आदमी मर गया तो बेटा वो मूवमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब एक मन में एक सवाल और जन रहा होगा ना कि अगर सर कोई सो रहा हो तो, भैया सो रहा हो ना तो पता है कैसे चेक करोगे, उसकी ब्रीथिंग देख लो। अगर ब्रीथिंग से भी ना अगर पता चले, थोड़ा धक्का मार के देख लो यार, समझते नहीं है थोड़ा सा। अच्छा छोड़ दो, इधर समझो। आप थोड़ा सा समझते हैं साइंस की भाषा में, आखिरकार लाइफ प्रोसेस में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखो बेटा, सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन का। क्या समझना है, न्यूट्रिशन का। आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, शायद हो सकता है क्लास 4 से पढ़ते आ रहे होंगे कि न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है। जो हम लोग खाना खाते हैं ना, जो हम लोग खाना खाते हैं, बोलो हाँ, जो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाने से जो एनर्जी मिलती है ना, तो वही तो पूरा प्रोसेस क्या है, खाना खाना ही तुम्हारा क्या आ जाएगा, किस प्रोसेस में, हाँ, न्यूट्रिशन के प्रोसेस में। ठीक है। अब बेटा जान लो, न्यूट्रिशन आपके दो टाइप से होते हैं। कौन कौन सा होता है न्यूट्रिशन, सबसे पहला एक होता है ऑटो, क्या होता है, ऑटो, ऑटोट्रॉफिक। दूसरा होता है हेक्टो, क्या होता है बेटा, हेक्टोट्रॉफिक। क्या होता है दूसरा, हेक्टोट्रॉफिक। आप जरा समझो ऑटोट्रॉफिक क्या है। भैया आपने प्लांट को देखा है, यानी कि जो अपना भोजन खुद बना ले, ऐसा ना करे कि लाओ भैया प्लेट लाओ, प्लेट में खाना परसो, दही परसो, लड्डू परसो, सब परसो तब हम खाएं ना। डिपेंडेंट ना रहो किसी पर कि कोई आके हमको देगा, प्लांट वाले बन जाओ। ठीक है। प्लांट क्या करता है, अपना भोजन खुद बना लेता है। क्या बना लेता है, अपना भोजन स्वयं बना लेगा। ठीक है। टॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, जो अपना भोजन खुद बना ले। क्या बना ले, जो अपना भोजन खुद बना ले। तो चलो बात करते हैं, प्लांट्स की कुछ बात कर रहे हैं तो प्लांट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको साफ करते हैं। देखो, अगर मैं तुमको बताऊं, एक प्लांट है, क्या है, एक प्लांट। अब प्लांट की अगर मैं बात करूं तो प्लांट जो है आपका, हम बनाते हैं बहुत अच्छे से। बेटा ड्राइंग पे नंबर मत देना मुझको, क्योंकि ड्राइंग पे नंबर हमेशा मेरे इतने आए बेटा, समझे, हाँ इतने आए हैं। चलो मान लेते हैं कोई क्या है, प्लांट है। क्या है भैया, प्लांट है। अब देखो, प्लांट अपना भोजन कैसे बनाएगा, बताओ, अपना फूड कैसे बनाएगा। प्लांट अपना फूड जो है बनाता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या बेटा, फोटोसिंथेसिस। अब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। देखो, प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे कर रहा है। देखो, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए आपको चाहिए CO2। क्या क्या चीजें चाहिए, CO2। ठीक है। CO2 के बाद बेटा आपको चाहिए वाटर। क्या चाहिए, वाटर। ठीक है। तो बेटा वाटर तो मिल जाता है यहां से, वाटर कहां मिल गया, वाटर तो रूट्स में मिल जाता है।
मिल जाता नहीं मिल जाता है, ठीक है। अब CO2 जो है, CO2 आपको एनवायरमेंट से मिल जाती है। कहां से मिल जाती है? एनवायरमेंट से मिल गई। अब बेटा अगर मैं बात करूं तो CO2 एंड वाटर के बाद इसको चाहिए होता है सनलाइट। क्या चाहिए होता है बेटा? सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट कौन देता है बेटा? जादू, धूप याद है? सनलाइट, ठीक है। सनलाइट मिल रही है कहां से? सन से। हो गया। एक और ज्यादा चीज समझो। अब इसमें एक प्रोसेस और है, वो प्रोसेस जानते हो क्या है? इसको चाहिए होता है क्या? क्लोरोफिल। और पता है बेटा क्लोरोफिल कहां होता है? बताओ, सबसे पहले बताओ क्लोरोफिल कहां होता है? क्लोरोफिल होता है आपकी लीव्स में। आप जानते हो पत्तियां हरी क्यों होती हैं? क्योंकि पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। अच्छा ये बताओ, क्लोरोफिल सेल के कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? बताओ, हाँ, कमेंट करके बताओ क्लोरोफिल सेल के किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। मैं कुछ ऑप्शन देके जा रहा हूं, बताना। प्लास्टिड्स में, ठीक है, माइटो में, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इन दोनों में जरा बताना कि आखिरकार आपका क्लोरोफिल जो है इसमें पाया जाता है, ठीक है। आप बेटा जानते हैं, जरा सोचो कि आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इसको CO2 जरूरत पड़ रही है, वाटर की जरूरत पड़ रही है, सनलाइट की पड़ रही है और क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, तब जाके ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस अपना खाना बनाता है। सुबह से, जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे सूरज मामा हमारे निकलते हैं, ठीक है, तो प्लांट का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे शाम को डूब जाता है, प्लांट का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बंद हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? अब प्लांट बनाता है, पता है क्या? प्लांट बनाता है तुम्हारा ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला कमेंट करके बताओ क्या होता है, ठीक है। क्या बनाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद वो छोड़ता है ऑक्सीजन। क्या छोड़ता है बेटा? ऑक्सीजन, ठीक है। अब समझ लेते हैं आखिरकार प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो कैसे रहा है। देखो बेटा अगर मैं बताऊं आपको, जो सन की लाइट है, ठीक है, जब सन की लाइट लीव्स में पड़ती है, किस में पड़ती है? लीव्स में। तो बेटा लीव्स में मौजूद होता है आपका क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करता है? सन की लाइट को, ठीक है, वो चेंज कर देता है केमिकल एनर्जी में। किसमें चेंज कर देता है? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और फिर वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लोरोफिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फोटोसिंथेसिस के लिए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक लीव्स को आप लीजिए, आपने एक लीव्स ली और लीव्स को आप ऐसा करिए, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं आप एक लीव्स को रख दीजिए कॉपी के अंदर, ठीक है। याद है, छोटे की बातें याद है? आप एक लीव्स को कॉपी के अंदर रख दो, कुछ दिन बाद आप उसको निकालना। निकालने के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है, कि जो पार्ट अगर सूख जाता है, क्या बेटा? जो पार्ट सूख जाता है, ठीक है, और फिर उसी लीव्स को आप क्या करना? एक आयोडीन सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन में बेटा? आयोडीन सॉल्यूशन में, आयोडीन सॉल्यूशन में आप उस लीव्स को डालना। जब आप डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्लोरोफिल वाला जो पार्ट है, जो पार्ट हरा हरा है, जो पार्ट हरा हरा है, वो आयोडीन सॉल्यूशन में जब हम डालते हैं तो वो वाला पार्ट जो है आपका ब्लू ब्लैक हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्लू ब्लैक। रीजन? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था। यानी कि इतने पार्ट में अभी भी हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है। देखो भैया फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देख लेते हैं बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, समझे? और वाटर के बेटा 12। इसमें हमको चाहिए होती क्लोरोफिल, सनलाइट की जरूरत पड़ती है, बनता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर रिलीज हो जाता है। अब बेटा आपको पता है ऑक्सीजन तो हम लोग लेते हैं, ठीक है,
अब बेटा बात करते हैं ग्लूकोज की। देखो बेटा अगर मैं तुमको बताऊं, जब ग्लूकोज रेस्पिरेशन के प्रोसेस से जब ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज भी बेटा बनाता है एनर्जी। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी यूज होती है। ठीक है, अब एटीपी के फॉर्म में एनर्जी यूज हो रही है लेकिन रिलीज भी हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है ना, तभी आपने लोगों के मुंह से सुना होगा, दादी के मुंह से सुना होगा, दादा से सुना होगा, नानी से सुना होगा कि क्या, कि रात को जो पेड़ होते हैं ना वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? जो ग्लूकोज जो बना है ना दिन के समय में, तो दिन के समय में जब ग्लूकोज दिन में भी क्या होता है, दिन में भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो दिन के समय तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज हो जाता है। ठीक है, अब लेकिन जो एक्स्ट्रा जो रात को भी अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है, जो रात के भी क्या, जो तुम्हारा CO2 जो एक्स्ट्रा वाला है ना, वो रात को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। देखो बेटा एक क्वेश्चन है कि प्लांट जो है अपना ग्लूकोज किस में स्टोर करके रखता है, कमेंट में आंसर करके बताओ। चलो बता देना आप, मैं बता रहा हूं। और कहां कहां करता है? देखो प्लांट अपना ग्लूकोज जो है स्टोर करके रखता है स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। अब बात करते हैं ये कहां कहां स्टोर करके रखता है। देखो प्लांट जो है अपना ग्लूकोज स्टोर करके रखता है जैसे रूट्स में, स्टेम में, ठीक है, और लीव्स में। बात आई समझ में नहीं आई? ठीक है, तो ऐसे प्लांट अपना ग्लूकोज को क्या स्टोर करके रखता है। बात इतनी क्लियर हुई, समझ में आई? वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अब कुछ बच्चों का एक क्वेश्चन होगा, सर इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, नोट्स कैसे बनाए? बेटा समझ में आ रहा है? पीडीएफ मैं लिंक दे दूंगा, उससे डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। ठीक है, और अच्छे से नोट्स बना लेना। अब बेटा बात करते हैं स्टोमेटा की। किसकी बात करते हैं? स्टोमेटा की। ठीक है, कि आखिरकार लीव्स के अंदर पाया जाता है स्टोमेटा, उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं स्टोमेटा का। तो बेटा बोर्ड में बना लिया हमने स्टोमेटा का कुछ फिगर, तो थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। देखो बेटा स्टोमेटा जो है हमारे लीव्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, लीव्स के अंदर टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जिनका काम होता है गैसेस का एक्सचेंजेस करना। क्या करना? गैसेस का एक्सचेंजेस करना। बात समझ में आई नहीं है? अब सुनो, एक्चुअली में ये आपका स्टोमेटा, ये क्लोज स्टोमेटा है। क्या है? जो स्टोमा है वो आपका कैसा है बेटा? क्लोज है। क्या है? क्लोज। अब बेटा समझो इसके अंदर क्या होते हैं? वोक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? वोक्यूल्स। अच्छा भैया ये बताओ, एक क्वेश्चंस है कि एनिमल में वोक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे क्यों होते हैं? ठीक है, और प्लांट में वोक्यूल्स बड़े क्यों होते हैं? अगर आपने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी में सेल पढ़ा होगा तो आप अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, तो बेटा सुनो, इनमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। पता है ना क्लोरोप्लास्ट? ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में ही होता है क्या? क्लोरोफिल। अब देखो बात करते हैं कि ये जो स्टोमा है क्लोज है। अभी क्या है? क्लोज। ये बाहर का जो है ये है आपका सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता है बेटा? सेल वॉल का मेन फंक्शन ये होता है प्लांट को फिक्स एंड रिकेट बनाना, टारगेट बनाना। ठीक है, ताकि प्लांट, क्योंकि प्लांट मूवमेंट नहीं करता ना। ठीक है, अब बेटा अगर मैं बात करूं, इनमें बेटा पाए जाते हैं गॉड सेल। क्या पाए जाते हैं? गॉड सेल, जो क्या करते हैं ओपन एंड क्लोज स्टोमा जो होता है तो इसको सेव करके रखते हैं ताकि स्टोमा क्या ना हो, डिस्टर्ब ना करे। अब देखो बेटा जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है तो स्टोमा जो है वो क्या होता है? ओपन होता है। क्या होता है? ओपन होता है। CO2 क्या करता है? लेता है। अब सुनो, अब स्टोमा के अंदर इसमें एक क्वालिटी और भी होती है। अगर बेटा CO2 की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, पता है ना कि आखिरकार CO2 की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? अरे भैया जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है
और फूड जो है खाना बना रहा है, ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन हुआ तो किसमें CO2 बना ना, तो CO2 में समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ग्लूकोज की जरूरत नहीं पड़ती है, तो स्टोमेटा जो होता है वो क्या होता है, स्टोमेटा के जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? स्टोमेटा आया समझ में? एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जब स्टोमेटा सेल जो है क्लोज होता है, ठीक है, गार्ड सेल जब क्लोज कर देते हैं तो क्या होता है, सेल स्वेल हो जाता है। क्या हो जाता है, सेल स्वेल हो जाता है। ठीक है, और जब ये बंद होता है तो सेल क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।